पहले पन्ने पर परिचित सुंदर लिखावट में शब्द थे, सीता की डायरी, मेरी माँ का नाम। इसे पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। इतने सालों से मुझे लगा था कि उनकी सारी चीजें चली गई थीं। मेरे पिता ने उनके कपड़े, उनकी किताबें, सब कुछ पैक कर दिया था। वह शायद ही कभी उनके बारे में बात करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे रखा था। उन्होंने इसे छिपा दिया था। क्यों? क्या वह मुझे किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे थे, या वह उनकी यादों को बचाने की कोशिश कर रहे थे? हजार सवाल मेरे दिमाग में घूम गए जैसे ही मैंने डायरी को अपने सीने से लगाया। मैं डायरी लेकर अपने कमरे में गई और खिड़की के पास बैठ गई। पहाड़ बाहर पहरा दे रहे थे। मैं एक पल के लिए झिझकी। इस डायरी को खोलना अतीत के लिए एक दरवाजा खोलने जैसा लग रहा था, एक ऐसा दरवाजा जिससे मैं गुजरने के लिए तैयार नहीं थी। इन पन्नों में क्या रहस्य छिपे थे? क्या वे इस बात की पुष्टि करेंगे जो सब कहते थे कि वह बस अपने परिवार को छोड़कर चली गई थी, या वे एक अलग कहानी बताएंगे? मेरी पत्रकारिता की प्रवृत्ति ने डर पर काबू पा लिया। यह एक लीड थी, मेरे जीवन की सबसे व्यक्तिगत लीड। गहरी सांस लेकर मैंने डायरी को पहली एंट्री पर खोला। स्याही थोड़ी फीकी थी, लेकिन शब्द साफ थे। पहले कुछ पन्ने रोजमर्रा की चीजों से भरे थे। पहाड़ों के लिए उनका प्यार, मुझे बढ़ते हुए देखने की उनकी खुशी, उनकी छोटी मोटी निराशाएं और उनके सरल सपने। ये वही माँ थी जिसे मुझे याद था, कोमल, प्यार करने वाली और जीवन से भरपूर। उन्होंने अपने बगीचे के फूलों, नई रेसिपीज जो उन्होंने आजमाई, कहानियां जो उन्होंने मुझे रात में पढ़कर सुनाई, उनके बारे में लिखा था। उनके शब्द पढ़ना बहुत समय बाद उनकी आवाज फिर से सुनने जैसा लग रहा था। यह आरामदायक था, फिर भी इसने उनकी अनुपस्थिति के दर्द को और भी तेज कर दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये वही महिला थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह मुझे छोड़कर चली गई थी। जैसे ही मैं पढ़ती रही, मुझे एहसास हुआ कि यह डायरी सिर्फ हमारे परिवार के बारे में नहीं थी, यह कुछ बहुत बड़ी चीज के बारे में थी। जैसे ही मैंने पन्ने पलटे, डायरी का स्वर बदलने लगा। खुशहाल रोजमर्रा की एंट्रीज कम होती गईं। उनकी जगह चिंता और शांत गुस्से के नोट्स ने ले ली। मेरी माँ ने गांव के बारे में लिखना शुरू किया। वह सुंदर, शांतिपूर्ण कसौली नहीं जिसे पर्यटक देखते थे, बल्कि एक अलग कसौली, गहरे रहस्यों वाली जगह। उन्होंने गांव की युवा लड़कियों के बारे में लिखा, ऐसी लड़कियां जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन उन्हें शहरों में काम करने के लिए भेज दिया गया था। आधिकारिक कहानी यह थी कि वे अच्छे परिवारों में जा रही थीं, जीविकोपार्जन के लिए और अपने परिवार की मदद करने के लिए। लेकिन मेरी माँ को इस पर विश्वास नहीं था। उन्होंने पारो नाम की एक लड़की के बारे में लिखा जो मेरी उम्र की थी। मुझे वह याद थी, हम साथ खेला करते थे। एक दिन पारो गायब हो गई। उसके माता पिता ने कहा कि उसे दिल्ली में एक अमीर परिवार के पास भेजा गया था। मेरी माँ ने उनसे सवाल किए थे। उन्होंने और जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें चुप्पी की दीवार मिली। उस दिन की डायरी एंट्री निराशा से भरी हुई थी। जब मैं पूछती हूँ तो वे नजरें फेर लेते हैं, उन्होंने लिखा। वे मुझे दखल न देने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं कैसे न करूं? ये हमारी बेटियां हैं, हम उन्हें अनजान में भेज रहे हैं। कुछ ठीक नहीं है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। उनके शब्दों से मेरे रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डायरी ने मेरी माँ का एक ऐसा पहलू उजागर किया जिसे मैं कभी नहीं जानती थी। वह सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, वह एक शांत योद्धा थी। उन्होंने दूसरी माताओं से बात करना शुरू कर दिया था, उन्हें जोखिमों को समझाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने ही गांव में लड़कियों के लिए एक छोटा, अनौपचारिक स्कूल शुरू करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े। लेकिन उन्हें हर कदम पर विरोध का सामना करना पड़ा। जो लोग कभी उनके दोस्त थे, वे उनसे बचने लगे। उन्होंने अकेला महसूस करने के बारे में लिखा, अपनी लड़ाई में अकेली। यहाँ तक कि आनंद भी, उन्होंने लिखा, मेरे पिता का जिक्र करते हुए मुझे सावधान रहने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि मैं शक्तिशाली दुश्मन बना रही हूँ, लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अंतिम कुछ एंट्रीज जल्दबाजी में थीं, लगभग फ्रैंटिक। उन्होंने कई बार एक नाम का उल्लेख किया, चाचा जी, मेरे चाचा सरपंच। उन्होंने लिखा कि वही इन व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बना रहे थे, लड़कियों को भेज रहे थे। उन्हें कुछ सबूत मिले थे, कुछ दस्तावेज। वह शिमला में पुलिस के पास जाने की योजना बना रही थी। सबसे आखिरी एंट्री छोटी और चिलिंग थी। वह जानता है कि मैं जानती हूँ। वह आज घर आया था, उसने मुझे चेतावनी दी। मैं डरी हुई हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि आर्या के लिए। और फिर पन्ने खाली थे। वह नहीं गई थी, वह गायब हो गई थी। डायरी ने परित्याग की कहानी नहीं बताई,
इसने एक ऐसी महिला की कहानी बताई जिसे चुप करा दिया गया था। डायरी मेरे हाथों में एक भारी पत्थर जैसी लग रही थी। मेरे चाचा जी, वह आदमी जिसने मुझे दिलासा देने वाली मुस्कान के साथ बधाई दी थी, वह आदमी जो अब गांव का सम्मानित मुखिया था। मेरी मां के आखिरी शब्दों के अनुसार वह इस अंधेरे के केंद्र में था। यह विचार सिकनिंग था। मुझे बचपन से वह एक मजेदार, प्यार करने वाले चाचा के रूप में याद थे